नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बीएमडब्ल्यू न्यूज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद बिहार देश का वो पहला राज्य होगा जहां चुनाव होंगे। अब वक्फ संशोधन बिल का बिहार चुनाव में कितना असर दिखेगा ये कहना अभी तो जल्दबाजी होगी, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद बिहार के 18% मुस्लिम वोट बैंक में वर्चस्व के लिए आरजेडी, कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी में जोर आजमाइश शुरू हो सकती है। खास करके आरजेडी और जन स्वराज पार्टी में इस वोट बैंक को साधने के लिए जंग होगी। बिहार विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने हैं। हालांकि इस बिल का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में अगले कुछ दिनों में स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन बिहार में करीब 18% मुस्लिम आबादी है जो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है। इस विधेयक को लेकर मुस्लिम समुदाय में चिंता और विरोध देखा जा रहा है। खास करके गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने और सरकार को संपत्ति विवादों में हस्तक्षेप का अधिकार देने जैसे प्रावधानों के कारण कई मुस्लिम नेता बिल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं और आंदोलन की धमकी भी दे रहे हैं। अब इसी बीच एनडीए के दो अहम सहयोगी दल टीडीपी और जेडीयू के कुछ संशोधनों के साथ इस बिल का समर्थन करने का ऐलान किया है। इससे साफ हो गया है कि बिल पास होना अब महज औपचारिकता ही रह गई है। बीजेपी का कहना है कि इस विधेयक के पास होने के बाद गरीब मुस्लिमों को फायदा होगा। बिल के पास होने के बाद पारदर्शिता और सुधार आएंगे। अगर बिहार चुनाव में इस बिल के प्रभाव की बात करें तो बिहार में हिंदू वोटरों का बड़ा हिस्सा लगभग 80% बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकृत हो सकता है। ये स्थिति तब होगी जब विपक्षी पार्टियां इसे मुस्लिम तुष्टीकरण करार दें। इस बिल से नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपीआर को मुश्किल हो सकती है। जेडीयू और अन्य सहयोगी दलों का मुस्लिम वोट बैंक सीमित है, तो अगर मुस्लिम समुदाय इसे अपने अधिकारों पर हमला मानेगा तो जेडीयू को नुकसान हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की छवि धर्मनिरपेक्ष नेता की रहा है। अब क्या सवाल ये उठता है, क्या आरजेडी को फायदा होगा? तो दोस्तों, आरजेडी इस विधेयक का विरोध कर मुस्लिम वोटरों को अपने पक्ष में कर रही है। बिहार में मुस्लिम यादव समीकरण बीते कुछ वर्षों में आरजेडी की ताकत रही है, तो अगर ये मुद्दा चुनाव तक गर्म रहा तो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण महागठबंधन के पक्ष में हो सकता है। खासकर पूर्वी बिहार और सीमांचल क्षेत्रों में एक बार फिर से आरजेडी मजबूत हो सकती है। हालांकि इस बार प्रशांत किशोर की पार्टी अगर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोट बैंक में भी बिखराव होगा, जिससे आरजेडी को नुकसान भी हो सकता है। अब इस स्थिति में एनडीए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। हालांकि अगर मुस्लिम वोटरों का गुस्सा बढ़ा और बिहार में सहयोगी दल जेडीयू, एलजेपी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अगर इसे संभाल नहीं पाई तो एनडीए को 10 से 15 सीटों का नुकसान हो सकता है। मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होने से आरजेडी 15 से 20 अतिरिक्त सीटें हासिल कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये विधेयक बिहार में ध्रुवीकरण को बढ़ाएगा। बीजेपी हिंदू वोटों से फायदा उठाने की कोशिश करेगी, जबकि आरजेडी मुस्लिम वोटों को मजबूती करेगी। लेकिन असली परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा गठबंधन इस मुद्दे को बेहतर तरीके से भुनाता है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।